अल्लाह ताला ने मरने के बाद भी इंसानों के लिए एक ऐसा जेल बनाया है जिसको जहन्नम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम जहन्नम बताया गया है, जो लित्तागीन माआबा, शरकसों के लिए, गुनहगारों के लिए, जहन्नमियों के लिए, जो ज़िनाकारियों के लिए, कत्ल करने वालों के लिए, मुश्रिकों के लिए, काफिरों के लिए वो जहन्नम तैयार कर रखी है। वइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए वो जहन्नम तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला ने उसको बनाया है ताकि ऐसे मुजरिमीन को जहन्नम के अंदर डाला जाए। वो कितना डेंजर है अभी आपको मैं बताता हूं। आप देखिए, दुनिया के जेल से आदमी दूर भागने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसमें पैसा दे करके, पुलिस को खिला पिला करके आदमी बच सकता है, जज को दे करके अपने आप को बचाया जा सकता है। लेकिन जहन्नम जिसको अल्लाह ने बनाया है और जिसके जरिए से अल्लाह इंतकाम लेता है, ये मुजरिम है, ये काफिर है, ये मुशरिक है, जिसने मेरे सामने सजदा न किया, अब ये मरा और मरने के बाद अब मेरे पास आया है, तो आओ इसको हम सुनाते हैं, सजा बताते हैं। और जहन्नम से अल्लाह ताला इंतकाम लेता है और जहन्नम के जरिए से इंतकाम अल्लाह ताला लेता है। काफिरों को जहन्नम के अंदर डाला जाता है। इसी वजह से कुरान कहता है ओ अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, ओ लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम से बचाओ, खुद को भी उस जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार वालों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी, अपने घर वालों को भी, अपने बाल बच्चों को भी, अपनी औलाद को, अपने बीवी को, अपने बेटियों को, इनको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये जहन्नम की आग इतनी खतरनाक, नारन तलज़्ज़ा, फरमाया ये जहन्नम की आग शोला मारने वाली है। लव्वा हद्दुल लिल बशर, इस जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह कहता है ये जहन्नम की आग इंसान की चमड़ियों को जला करके राख कर देगी, इनको तबाह बर्बाद करके ये जहन्नम रख देगी। लेकिन इसके बावजूद इंसान मरेगा नहीं, इंसान को वहां पे मौत नहीं आएगी। ये जहन्नम का ये मंजर है। वहां पे जहन्नम के जो दारोगे हैं, जो फरिश्ते हैं, जो वहां पे जो गेटमैन हैं, वो ना रिश्वत लेते हैं, न जर्रा बराबर वो रहम का मादा उसके अंदर है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जर्रा बराबर उसके अंदर रहम नहीं है। ला यासून अल्लाह, अल्लाह की नफरमानी जर्रा बराबर नहीं करते। चलो मुझे सोना दे दो, चांदी दे दो, मुझे दिनारो दिरहम दे दो, हम तुम्हें जहन्नम से बचा लेंगे, हम तुम्हें यहाँ से बचा करके जन्नत में एंट्री करवा देंगे, मुझे दिनारो दिरहम दे करके मुझसे बचाओ। लेकिन ला यासून अल्लाह, कुरान कहता है कि वो जर्रा बराबर अल्लाह की नफरमानी नहीं करते हैं। व युफअलून मा युमरून, कुरान कहता है कि जहन्नम की जो दारोगे हैं और जहन्नम के अंदर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दे रखी है, वो जहन्नम के जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की हुक्म की फरमाबरदारी किया करते हैं। और बाकायदा जहन्नमी लोग कई सालों तक, यहाँ तक के 40 साल तक वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पानी पानी के लिए बोलेंगे। 40 साल तक वो जहन्नम के दारोगे से और वहाँ के जो रहने वाले होंगे, जो उसके देख रेख वाले होंगे, उनसे कहेंगे आए जहन्नम के दारोगे हमें पानी पिला दो, हमें पानी दे दो। जहन्नम के दारोगे कहेंगे तुम्हें पानी नहीं मिल सकता है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, तुम तड़पते रहो, तुम बिलखते रहो, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी, तुम्हें पानी भी नहीं दिया जाएगा। वो एक जहन्नम का मंजर बहुत ही डेंजर है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा है और सहाबा को बताया है।
जो गलत करेगा वो नरक में जाएगा। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है, जो जैसा करेगा, जो गलत करेगा उसको दूसरा जन्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जन्म होगा, उसको नौवां जन्म होगा। अगर जैसा करेगा उसी तरीके से उसको जन्म होगा। इस्लाम कहता है कि नहीं, जो जैसा करेगा उसी के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। हिंदू धर्म के अंदर भी सजा है, लेकिन सजा अगर इंसान गलत करेगा तो उसको चूहा, बिल्ली, छछूंदर और भैंस और तरह तरह के जानवरों का जिक्र आता है, इन चीजों के अंदर उसका जन्म होगा और उसको भी सजाएं मिलेंगी। लेकिन इस्लाम कहता है ऐसा नहीं है, उसको इंसान ही का जन्म होगा, लेकिन उसके बावजूद उसको उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। जैसा गलत करेगा उसी के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। ये इस्लाम कह रहा है। अब दुनिया के अंदर जरा हालात देखिए, इन दोनों जहन्नम को देखिए। दुनिया का भी ये जेल क्या है, जहन्नम है। आप जाइए जेलों के अंदर, तब आपको समझ में आएगा। मैं आज तक मैं जेल में नहीं गया था, कभी नहीं, और कभी उस तरफ जहन गया भी नहीं था। कौन जाए? और जाहिर सी बात है किसी का भी दिमाग उस तरफ जा ही नहीं सकता कि अरे इतनी चीज़ें देखने की चीज़ें, वो जेल देखने की कोई चीज़ थोड़ी है। लेकिन कोई अपना जब जेल में जाता है तो आदमी जाता है। हम धरती में एक देखिए क्या है, एक दुनिया का जेल है कि यहाँ से आपको मिलने की अथॉरिटी है, इजाज़त है कि आप मिल सकते हैं, बीवी मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, फ्रेंड मिल सकते हैं, आप मुलाकात उससे कर सकते हैं, दुनिया के बारे में बता सकते हैं, बाहरी के बारे में बता सकते हैं क्या हालात हैं, उसको आप कुछ ले करके खिला सकते हैं, दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहन्नम का मामला ये है कि जहन्नमियों को आप देख सकते हैं, ज़र्रा बराबर मदद नहीं कर सकते। जहन्नमियों की कुछ भी मदद ना आप कर सकते हैं ना फरिश्ते करेंगे, कोई मदद नहीं। जब मैं गया बनारस के अंदर, मैंने बताया था अभी में, जेल के अंदर जाने का बड़ा सिस्टम है, उसके बहुत ज़्यादा आपको बहुत सी चीज़ों को कंप्लीट करके आपको अंदर जाना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन आपने लगाया जी, आपको सर्टिफिकेट जमा करनी है, आधार कार्ड है जी, आपको जमा करनी है, आपको फिर पैसा लगेगा। वो बनारस के सेंट्रल जेल के अंदर एक आदमी पर 20 रुपया या 30 रुपये इस तरीके से वो पैसा लेते हैं। उसके बाद वो चीज़ें, वो जेलर जो होता है, जेल का मालिक, उन तमाम चीज़ों को वो पहले चेक करेगा, कंप्यूटर के अंदर ऐड करेगा, आपको वो सर्च करेगा ये आदमी कैसा है, कहाँ का है। उसके बाद फिर मिलने की अथॉरिटी कब दी जाएगी? जब कैदी, जिसको वहाँ पे बंदी के नाम से जानता है, जेलों के अंदर उसको बंदी कहा जाता है, जब कैदियों से पूछा जाएगा तुमसे ये मिलने के लिए आया है, क्या तुम मिलना चाहते हो? अगर वो कहेगा ठीक है मिलने दिया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तब फिर आपको मुलाकात कराई जाएगी, आपके हाथ के अंदर मोहर लगाए जाएंगे और आपको 3, 4, 5 गेट को क्रॉस करके अंदर जाना पड़ेगा। और वो जो कैदी हजरात जेलों के अंदर हुआ करते हैं, वो भी कई गेटों के अंदर रहा करते हैं, और 2-4 गेट के बाद क्रॉस करके वो बैरक से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद दोनों की मुलाकातें कराई जाती है और फिर यहाँ पे अपने मामलात रखे जाते हैं। फिर टाइम ख़त्म, वो जेल, वो कैदी लोग अपने अपने बैरक में चले जाते हैं और जो बाहर से मिलने वाले आते हैं वो फिर अपनी दुनिया में बाहर निकल आते हैं। जब आप जेल की दुनिया में आप जाइएगा तब आपको एहसास होगा कि दुनिया के अंदर वाकई बच बचा करके चलने की ज़रूरत है। ये दुनिया आपके दुश्मन हो जाए, आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके बैग के अंदर अफीम रख दे, पुलिस कोई भी रख दे, आपका दुश्मन रख दे और पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, वो आपको पकड़ ले और वो अफीम और नशे वाली चीज़ें देख ले तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाए और आपको जेल के अंदर आपको बंद कर दिया जाए। इसी वजह से हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरा। ये दुआ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें सिखाई है, हर वक्त ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरा। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत से मुझे आए अल्लाह दुनिया
दुनिया के अंदर जो मुसीबतें अल्लाह उससे सलामत रख। अल्लाह जो आखिरत के अंदर जो मुसीबतें आने वाली है उससे अल्लाह मुझे सलामत रख, हिफाजत रख। अल्लाह इन तमाम तकलीफों से अल्लाह मुझे बचाए रखना। मेरे प्यारे साथियों, जेल के अंदर जब आप जाइएगा, अल्लाह की कसम वहाँ पे जाने के बाद आपको एहसास होगा कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, डकैती नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ये तो दुनिया है। आप बाकायदा आपके ऊपर गलत इल्जामात लगा करके आपको जेलों के अंदर बंद किया जा सकता है। ये दुनिया का ये कानून है। जिसकी बोली, जिसकी ज्यादा आवाज अच्छी है, बोलने में ज्यादा जो एक्सपर्ट होता है, उसके हक में फैसला सुना दिया जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, आपके पास दो आदमी आए और दोनों ने अपना 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 मामला रखा। अल्लाह के रसूल, ये जमीन मेरी है। एक नबी का, अल्लाह के रसूल नहीं, ये जमीन मेरी है। आपने फैसला सुनाते वक्त फरमाया था, सुनो, मुझे तुम दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है, मैंने दोनों की बातें तो सुनी है, लेकिन जो बोलने में ज्यादा चरब ज़बान है, जो अपनी बातें अच्छी तरीके से रख पाया है, मैं बहैसियत इंसान होने के मैं फैसला उसी हक को सुना रहा हूँ। लेकिन सुन लो, अगर कोई आदमी गलत तरीके से जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है तो समझ लो मैं उसे जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, दुनिया है, हकीकत तो दिल को अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इंसाफ तो वहाँ होगा, यहाँ इंसाफ ये दुनिया वाले क्या करेंगे? अगर आप किसी को कत्ल करें, मर्डर करें, एक को करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा दी जाएगी। 2 को करें फिर भी आपको कत्ल कर दिया जाएगा। 10 को करें फिर भी आपको मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है कि आपने 10 को कत्ल किया आपको 10 बार मारा जाएगा और 10 बार आपको जिंदा किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सिस्टम सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला के पास ऐसा सिस्टम है, अगर आपने 100 लोगों को मर्डर और कत्ल किया है तो आपको 100 मरतबा मारा जाएगा और 100 मरतबा आपको जिंदा किया जाएगा, क्योंकि इंसाफ का तराजू अल्लाह के पास है। वही इंसाफ करने वाला है और इंसाफ का मालिक भाई, उसके अलावा कोई दूसरा उतना ज्यादा इंसाफ नहीं कर सकता है। जहन्नम का वो मंजर वहां पे है। और ये देखिए, दुनिया में कोई मामलात हो, खिलाने पिलाने का कुछ सामान आपने पहुंचा दिया, पैकेट का सामान, वो भी चेक इन करके जाता है। आप कोई सामान लेकर के जाइए। जब हम गए मौलाना जरजीत से मिलने के लिए तो हम भी बहुत सारा सामान लेकर के गए, बहुत सारा सामान हम भी लेकर के गए। उस सारे सामान को चेक किया जाता है। सामान चेक करने के बाद फिर ले जाता है, फिर बाकायदा उसको दिया जाता है। तो इसमें तो थोड़ी सी आसानी है, आराम है। आपसे अगर उनसे ताल्लुकात हैं, मिले हुए हैं और बहुत सारे मामलात हैं तो वहाँ पे आराम दिया जाता है। दुनिया का ये जेल है, दुनिया के जेल के अंदर बहुत सारा आराम है, लेकिन फिर भी तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि आदमी एक बैरक के अंदर 50-50, 44-44, 88-88, 100-100 आदमी एक एक कमरे के अंदर बंद रखा जाता है। मेरे भाइयों, ना सही से उनको खाना मिलता है, ना सही से रहने की जगह है, ना आपको कोई आरामदेह जगह है, ना सही से लैट्रिन और बाथरूम है। आप जो आदमी जेल के अंदर जाता है वो आदमी बहुत अफसोस करता है, लेकिन ज़्यादातर मासूम लोग जेलों के अंदर बंद हैं। आपको मालूम है, ज़्यादातर मासूम, गलत नहीं किया है, फंसा दिया गया है, जेल के अंदर बंद है। और जो मुजरिम है बाहर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, पैसे के बलबूते पे, सोर्स के बलबूते पे और अपनी दादागिरी के बलबूते पे बाहर घूम रहा है। जो हकीकत के अंदर उसने वो काम किया है वो बाहर घूम रहा है, जिसने कुछ नहीं किया वो अंदर है।